सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति सो रही है जिसे जगाने पर पूरा ब्रह्मांड आपके सामने खुल सकता है। यह शक्ति है कुंडलिनी, जो रीढ़ की हड्डी के मूलाधार में सर्पाकार लिपटी हुई छुपी है। कहा जाता है, जब यह शक्ति जागती है तो साधक सिर्फ इंसान नहीं रहता, वह देवत्व की ओर बढ़ने लगता है। परंतु यह मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण के बाद साधक के साथ जो होता है वह सच आज तक कोई पूरी तरह नहीं बता पाया। कुंडलिनी जागरण का पहला आह्वान जब साधक साधना की गहराई में प्रवेश करता है, तब अचानक उसके भीतर हल्की हल्की विद्युत तरंगे उठने लगती हैं। शरीर कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा। ध्यान में अचानक तेज रोशनी दिखती है, कभी किसी अज्ञात ध्वनि की गूंज सुनाई देती है। यही है कुंडलिनी का पहला संकेत। परंतु साधक यहां भ्रमित हो जाता है। क्या यह मात्र कल्पना है या सचमुच उसके भीतर कोई सुप्त ऊर्जा सक्रिय होने लगी है? शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। योग वशिष्ठ, हठ योग, प्रदीपिका और तंत्र ग्रंथों में कहा गया है कि कुंडलिनी जब जागृत होती है तो साधक का समस्त जीवन उलट पुलट हो जाता है। उसकी पुरानी पहचान, उसका अहंकार, उसकी इच्छाएं सब धीरे धीरे टूटने लगती हैं। यानी साधक अब पुराना नहीं रहता। उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसका अनुभव पूरी तरह बदलने लगता है। चलिए जानते हैं शरीर में होने वाले परिवर्तन। कुंडलिनी जागरण के बाद साधक को सबसे पहले अपने शरीर में अद्भुत हलचल महसूस होती है। रीढ़ की हड्डी में कंपन, भौहों के बीच दबाव, आज्ञा चक्र सक्रिय होना, अचानक तेज प्यास या भूख का कम हो जाना, नींद का टूटना और रात रात भर दिव्य विचारों में खो जाना, हृदय गति का अचानक तेज या धीमा होना, यह सब साधारण लक्षण नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा के प्रवाह के संकेत हैं। जागरण के बाद साधक का मन अब पुराना नहीं रहता। अचानक पुराने मित्र, रिश्तेदार और दुनिया के आकर्षण फीके लगने लगते हैं। भीतर से एक पुकार सुनाई देती है कि तुम्हारा मार्ग अब सांसारिक नहीं, दिव्य है। कभी अचानक रोना आता है, कभी हंसी फूट पड़ती है, कभी लगता है पूरी दुनिया माया है, तो कभी लगता है कि हर जगह ईश्वर है। यह द्वंद साधक को तोड़ता भी है और बनाता भी है। महर्षि गोरखनाथ ने कहा है कि कुंडलिनी जागरण के बाद साधक के भीतर जो घटता है वह स्वयं भी पूरी तरह समझ नहीं पाता। यह यात्रा वाणी से परे है, इसीलिए इसे अनुभव का मार्ग कहा गया है। किताबें केवल राह दिखा सकती हैं, लेकिन सच्ची यात्रा भीतर ही घटती है। साधकों, कुंडलिनी जागरण के बाद साधक का पहला कदम है स्वयं से मिलन। वह जानने लगता है कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है। यही कुंडलिनी की सच्ची शुरुआत है। ध्यान में प्रकाश का फूटना, अनाहत नाद की ध्वनि सुनाई देना, शिव या शक्ति के दिव्य दर्शन होना, भविष्य की झलक मिलना, ये सभी अनुभव कुंडलिनी जागरण के दौरान होते हैं। परंतु यह यात्रा केवल दिव्य नहीं होती। जब कुंडलिनी अचानक तीव्र होती है तो असहनीय कठिनाइयां भी आती हैं। रीढ़ में जलन, सिर में भारीपन, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, भयावह दृश्य, छायाओं का आभास, यह सब शुद्धि की प्रक्रिया है। साधक यहां डगमगाता है। कई बार साधना छोड़ देने का विचार भी आता है, लेकिन जो साधक धैर्य रखता है वही अगले द्वार तक पहुंचता है। कुंडलिनी की यात्रा मूलाधार से शुरू होती है। मूलाधार चक्र शरीर की जड़ है। यहां कुंडलिनी सुप्त अवस्था में रहती है। जब साधक साधना करता है तो यहां कंपन उठता है। पैरों में झंझनाहट, शरीर में भारीपन, धरती से जुड़ाव का अनुभव होता है।
यदि यहाँ भय और असुरक्षा अधिक है तो साधक को गुस्सा और डर सताने लगता है। इसके बाद शक्ति स्वाधिष्ठान में प्रवेश करती है। यहाँ इच्छाएं और वासनाएं उफान पर आती हैं। पुराने संस्कार, दबे हुए भाव, अजीब स्वप्न सामने आते हैं। कई साधक यहीं फंस जाते हैं। फिर शक्ति मणिपुर में जाती है, जहां आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। यहां अहंकार का खतरा सबसे अधिक होता है। साधक को लगता है कि वह कुछ विशेष बन गया है। अनाहत में पहुंचते ही हृदय करुणा और प्रेम से भर जाता है। आंखों से बिना कारण आंसू बहते हैं। हर प्राणी में ईश्वर दिखने लगता है। विशुद्ध में वाणी में प्रभाव आता है। मंत्र जाप में शक्ति आती है। आवाज में कंपन और गहराई आ जाती है। आज्ञा चक्र पर पहुंचते ही दिव्य दृष्टि खुलती है। ध्यान में तेज प्रकाश, नीली ज्योति, भविष्य की झलक मिलती है। यही भ्रम का खतरा भी सबसे अधिक होता है। कई साधक झूठे दर्शन में उलझ जाते हैं। अंत में सहस्रार, यहां अहंकार पूरी तरह गल जाता है। भीतर अमृत धारा का अनुभव होता है। साधक शांति और ब्रह्मानंद में डूब जाता है। यह यात्रा मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। परंतु हर चक्र एक परीक्षा है। जो पास करता है वही आगे बढ़ता है। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठती है, साधक का सबसे बड़ा संघर्ष मन से होता है। कभी गहरी शांति तो कभी असीम बेचैनी। कभी लगता है सब छोड़ दूं, कभी लगता है संसार व्यर्थ है। अहंकार टूटता है तो दर्द होता है। भावनाएं उफान पर आती हैं। डरावने दृश्य, अजीब आवाजें, अकेलापन, समाज से दूरी, यह सब परीक्षाएं हैं। कई साधक यही हार मान लेते हैं। ऊर्जा असंतुलन से शरीर में कंपन, सिर में दबाव, चक्कर आने लगते हैं। इसीलिए योग शास्त्र कहते हैं कि नाड़ी शोधन, प्राणायाम और गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। बिना गुरु कुंडलिनी साधना वैसी ही है जैसे बिना नाविक समुद्र पार करना। गुरु साधक को गिरने से बचाता है, भ्रम से बाहर निकालता है और अहंकार तोड़ता है। जो साधक गुरु के चरणों में समर्पण करता है वही इस अग्नि को अमृत में बदल पाता है। कुंडलिनी जागरण के बाद साधक को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसे सत्य और असत्य का भेद स्वयं समझ आने लगता है। ध्यान में समाधि का अनुभव होता है। दिव्य दृष्टि खुलती है। आत्मचिकित्सा की शक्ति जागती है। वाणी में प्रभाव आता है। आभामंडल प्रकट होता है। शास्त्रों में अष्ट सिद्धियों का वर्णन है: अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित, वशित। लेकिन संत कहते हैं कि इन सिद्धियों में उलझ जाना साधना की सबसे बड़ी भूल है। असली उद्देश्य मोक्ष है। कुंडलिनी जागरण के बाद मृत्यु का भय मिट जाता है। मोह और वासना धीरे धीरे गल जाते हैं। साधक जान लेता है कि वह शरीर नहीं, शुद्ध आत्मा है। अंत में उसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। वह द्वैत से ऊपर उठकर अद्वैत में प्रवेश करता है। वह कह उठता है, अहं ब्रह्मास्मि। यही कुंडलिनी साधना का परम सत्य है। यह यात्रा शक्ति पाने की नहीं, स्वयं को खोकर ईश्वर में विलय होने की यात्रा है। जो इस मार्ग पर विनम्रता, धैर्य और भक्ति से चलता है वही अंतः जीव से शिव बन जाता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।